I looked at him and I said, I don't hate waiting at airports because I remember waiting at railway stations. बट मूविंग ऑन, अभी मैं जब बॉम्बे से दिल्ली आया ना, तो मेरा क्या होता, अभी ना फ्लाइट थोड़ी सी लेट थी और मेरे साथ एक फ्रेंड आ रहा था मेरा। तो हम एयरपोर्ट पहुंचे, हम सामान चेक इन कर रहे हैं, वो काउंटर पे थे एंड दे सेड सॉरी सर द फ्लाइट इज़ डिलेड बाय हाफ एन आवर। और मेरा दोस्त ना वो उनमें से है, जैसे ये मेरी एक थ्योरी है कि दुनिया में ना हर कोई रोता हुआ पैदा हुआ था, कुछ लोग चुप होना भूल गए। मानते हो? ये हमेशा रो ही रहे हैं, ये नुक्स ही निकाल, ये पैदा ही जीजा जी हुए हैं। ये हैं हमारी फैमिली में जो हमेशा नाराज है। इनको जब भी मिलो ना, तू तो हमें कभी याद ही नहीं करता। फिर तुम फोन कर लो कि अगला बुरा ना मान जाए, तुम फोन करो, आ गई याद हमारी तेरे को। ये रो ही रहे हम। सो मेरा दोस्त सेम कैटेगरी, वो आधा घंटा फ्लाइट लेट है, शुरू हो गया, कहता यार ये बड़े अनप्रोफेशनल है, आई हेट वेटिंग एट एयरपोर्ट्स, आई हेट वेटिंग एट एयरपोर्ट्स। मेरी तरफ देख रहा कि शायद मैं अग्री करूंगा। आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड, आई डोंट हेट वेटिंग एट एयरपोर्ट्स बिकॉज आई रिमेंबर वेटिंग एट रेलवे स्टेशन। और देखो इंडिया में जिस आदमी ने रेलवे स्टेशन पे वेट करी है ना, एयरपोर्ट की वेट तो प्रिविलेज है यार। एयरपोर्ट की वेट तो प्रिविलेज है हमारे लिए। ठीक, अगर तुमने वेट करी, एंड आई एम टेलिंग यू, वी आपको ना एक सिंपल मेजरमेंट देता हूँ कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो कि नहीं। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। हम जब छोटे होते थे होता था यार प्लेन में जाना है, प्लेन में जाना है, फ्लाइट में जाना है, फ्लाइट में जाएंगे, किस दिन फ्लाइट में जाएंगे। अब हम ही जैसे कई लोग होते हैं, शिट यार कल फिर फ्लाइट है यार, अरे यार फिर 2 घंटे प्लेन में निकालने पड़ेंगे। हो रहा है हम सबके साथ। बचपन में होता महीने में एक 5 स्टार चॉकलेट भी मिल जाए हम बड़े खुश होते थे। अब फ्रिज ठसे पड़े हैं और कोई दे जाता, अरे यार कोई और फिर चॉकलेट दे गया यार। योर ड्रीम्स बिकम योर नाइटमेयर्स, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। मैं आई एम ऑल्सो अवेलेबल एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। नहीं, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इट्स अ प्रिविलेज, राइट? इट्स अ प्रिविलेज। आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज। लाइक मैं 25 साल पहले लाइफ में ट्रेन से गया, नया नया मैं फ्लाइट में जाना शुरू करा, मैं प्रे करता था भगवान से कि हे भगवान फ्लाइट 2 घंटे लेट हो जाए, एयरपोर्ट एंजॉय करेंगे, एयरपोर्ट एंजॉय करें। अब नहीं करता क्योंकि अब मेरी शादी हो गई और एयरपोर्ट पे दुकानें खुल गई हैं। हाँ सही में उसका थोड़ा टेरर रहता है, उतने की टिकट नहीं होती जितने की शॉपिंग हो जाती है। बट पहले मैं प्रे करता था। इट्स अ कंप्लेंट ऑफ प्रिविलेज। आई विल टेल यू व्हाई। बाहर टेम्परेचर चाहे 45 है चाहे 0 है, एयरपोर्ट के अंदर हमेशा 23 डिग्री है, एसी चल रहा है, जिंदगी चिल है। रेलवे स्टेशन पे अगर बाहर 45 है तो रेलवे स्टेशन में 50 होगा। बाहर 0 है तो रेलवे स्टेशन में -5 की फील आएगी, ऐसी हवाएं चलेंगी। और एयरपोर्ट में तुमको थोड़ी तसल्ली मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। तुम्हें सारे साइंस लगे होते हैं कि जी इधर से काउंटर है, यहाँ पे चेक इन है, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है, यहाँ पे बाथरूम, सब साइन भी लगे हुए। उन्होंने फोटोएं भी बना रखे कि ये आदमी ये औरत, राइट? गलत टॉयलेट में ना घुस जाए आदमी, सब साइन बन। रेलवे स्टेशन के जो कुछ लिखा हुआ है ना वो भी तुमको टेंशन ही दे रहा है। रेलवे स्टेशन में क्या लिखा होता है? जेब कतरों से सावधान, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। रेलवे स्टेशन पे आदमी टेंशन में ही है सारा टाइम। हम इतने टेंशन, बचपन से जा रहा हूं मैं रेलवे स्टेशन, हम टेंशन में होते हैं। हमें मम्मी साथ जा रही है ना, एक तो माँ को ना आज तक कभी वो कुली पे विश्वास नहीं हुआ, इसके साथ रहना, ये ज्यादा तेज चल रहा है। 8 साल का बच्चा चिपका दिया, तू इसके साथ चल, चाहे बच्चा अगवा हो जाए, मेरा वीआईपी का बैग कहीं ना जाए। मैं बता रहा हूं टेंशन दे रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, इतनी सामान के आप खुद जिम्मेवार हैं। एयरपोर्ट पे आप सामान चेक इन कर दो, बात खत्म हो गई, फिर आप फ्री घूम रहे हो, चाहे 10 घंटे लेट है फ्लाइट।
यहाँ पे सामान हमारे इतनी जिम्मेवारी होती थी और वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती थी। हम घर से सामान भी ऐसा लेके जाते थे जिसके ऊपर बैठ सकें। ट्रंक पे बैठो बेटा, अगर तुमने सिर्फ घर पे देखे ना ट्रंक, ये ट्रंक पहले रेलवे स्टेशन ट्रेन में ही जाता था। ये हम लेके जाते थे कि हम अपनी सीट घर से लेके जा रहे हैं। बहुत अलग लेवल की टेंशन है रेलवे स्टेशन, अलग लेवल की रेलवे स्टेशन। मतलब तुमने देखा, अब एयरपोर्ट पे तुम बच्चों को दिखा सकते हो कि आजा तेरे को दिखाऊं फ्लाइट कहां से चलती है, रनवे दिखाता हूं। रेलवे स्टेशन पे दिखा सकते हो कि आजा तेरे को ट्रैक्स दिखाऊं। जिसके भी बच्चे होते हैं ना 5-6 साल तक के, वो ऐसे खींच ही रहा होता है बच्चों को ट्रैक। आधा हिंदुस्तान हल्का होता है यार उन ट्रैक। हम खींच रहे होते हैं, हमें ये नहीं होता गिर गया तो इसको चोट लगेगी, हमें होता गिर गया तो इसको धोएगा कौन। फिर कई लोग कंप्लेंट करते हैं एरोप्लेन के बारे में कि यार उसका टॉयलेट देखा कितना छोटा होता है, ऐसे ऐसे करके घुसना पड़ता है, बैठने की जगह नहीं होती छोटी। कम से कम प्लेन का टॉयलेट टर्बुलेंस के टाइम बंद हो जाता है। ट्रेन के टॉयलेट में हमेशा टर्बुलेंस है, ट्रेन के टॉयलेट में हमेशा टर्बुलेंस है। मतलब 6-7 साल तक के बच्चे को तो हम हाथ पकड़ के करवाते, झटका लगे नीचे ही ना निकल जाए। बहुत फर्क है। इट्स अ कंप्लेंट ऑफ प्रिविलेज। तुम्हारा गेट चेंज हो जाए, ठीक है, एयरपोर्ट पे तुम्हारा गेट चेंज है, वो अनाउंसमेंट करते हैं, क्लियर स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है। अब तो SMS तक आ जाता है कि योर फ्लाइट इज नॉट फ्रॉम गेट 4, इट इज फ्रॉम गेट 8, और चल के जाना तुमको। रेलवे स्टेशन पे अगर भगवान ना करे तुम्हारा प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, कुली जा चुका है। एक तो सीढ़ियां इतनी होती जितनी माता वैष्णो देवी में नहीं है। सही, मैं एक बार अपनी दादी के साथ था, वो उन्होंने कहा चंडीगढ़ की ट्रेन उधर से जाएगी, मैंने कहा दादी अब हम जलंधर जाएंगे। क्यों? यहां पालकी तो मिलेगी नहीं दादी के लिए। सही, और उसमें बता देते हैं, राइट, तुमको बता देते हैं कि जी चेंज हो रहा है, गेट चेंज हो गया। यहां अनाउंसमेंट होती है पर पता नहीं इनके अनाउंसर गंदे हैं कि पता नहीं स्पीकर खराब है। हर आवाज ऐसे लगता है जैसे मीका को जुकाम और जुलाब इकट्ठा हो रखा हो। रेलवे स्टेशन की अनाउंसमेंट सुनिए, अनाउंसमेंट सुनिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये सुनते ही ना एक तो हमारी सांस रुक जाती है, ये कुछ तो बोलेगा ये आदमी, हमारा प्लेटफॉर्म तो नहीं चेंज हो। वो जैसे आता, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम आसपास होते हैं, चुप हो जाते, हमारी ट्रेन ना हो। अमृतसर जाने वाली शताब्दी, बोले कि ये तो मेरी ट्रेन है। अब हम सारी फैमिली को चुप करवा रहे, चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा। 1-2 बच्चों के थप्पड़ भी लगा देते कि तू चुप रही हो, क्योंकि इंडिया में बच्चों को एंटीसिपेशन में भी पड़ जाती है। कि तू कुछ कर सकता है। हम सबको चुप करा देंगे। अमृतसर जाने वाली शताब्दी प्लेटफॉर्म नंबर चाय 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 पे आएगी। वो प्लेन्स के साथ मेरा 1-2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम, ऑनेस्टली प्रॉब्लम भी नहीं है, वो मेरा इशू है। वो बचपन का एक तरीके से समझ लो, डर बैठा हुआ। मैं ना प्लेन के टॉयलेट में इतने साल हो गए, 20 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ना प्लेन के टॉयलेट में कभी भी बैठ के फ्लश नहीं कर पाता। अरे यार पता क्या, मैं पहली बार जब फ्लश किया, वो आवाज ऐसी आती ना वैक्यूम वाली, वो आवाज ऐसी आती है, आदमी डर बैठ जाता है यार। मैं पहली बार, उसके बाद मैं बैठ ही नहीं पाया। मैं बैठ के फ्लश में पता नहीं क्या क्या खींच के ले जाए टॉयलेट। वो आवाज, और दूसरा मेरा प्रॉब्लम ये होता है, कि जैसे अनाउंसमेंट ना, जो तुम्हारी
एयर हॉस्टेस है, उसकी बिल्कुल ठीक है अनाउंसमेंट, इट इज रिक्वायर्ड राइट, सेफ्टी सिक्योरिटी वो सारी। मेरे को पायलट की अनाउंसमेंट नहीं समझ में आती। तू अपना प्लेन चला, वो ऐसी ऐसी बातें बता रहे जिसका कोई मीनिंग नहीं। तुम अभी अभी एयर हॉस्टेस से डांट खा के हटे हो राइट, इंडिया में डांट पड़ती है हमको, वो हमसे खपी हुई है क्योंकि हम भी नहीं सुनते। देखा वो कैसे बात करती है एयर हॉस्टेस आके, फोन बंद कर दीजिए, सीधी सीट अभी नहीं है सीधी, आप ये ऐसे सीधी, खिड़की खोलो। वो ऐसे डांट के बात करके जाती है, आदमी को लगता है अभी एक और आएगी जो नेल्स भी चेक करेगी हमारे। उससे डांट खा के हटते हैं, आदमी सेटल हो जाता है, आदमी बैठा है, प्लेन टेक ऑफ करके आदमी कहता है अब सोऊंगा, जैसे सोने लग, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तू क्यों बोला? वी विल रीच मुंबई इन 2 hours, वो तो टिकट पे लिखा हुआ था। तेरा वैल्यू एड क्या है इसमें? पर वो बता रहे वी विल टेक 2 hours, वी विल बी फ्लाइंग ओवर अहमदाबाद। मुझे कौन सा कुछ दिख रहा है नीचे। फिर आदमी थोड़ा सेटल होता है, वी आर फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 35,000 feet, थैंक यू। पहले मुझे नींद आ रही थी, अब कहां सोऊंगा मैं। बट देन आई रेड अ सर्वे, रिसेंटली मैंने एक पढ़ा था, बीबीसी ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने पायलट से बात करी, तो दे फिगर्ड आउट 59% ऑफ द पायलट सेड कि दे हैव स्लेप्ट व्हाइल फ्लाइंग, एंड 29% ऑफ देम सेड व्हेन दे वोक अप द अदर पायलट वाज आल्सो स्लीपिंग। यही रिएक्शन था मेरा भी। उसके बाद से मैं ऑब्जेक्ट नहीं करता। अब तो 15 मिनट पायलट कुछ ना बोले तो मुझे धुक हो जाती है। मैं एयर होस्टेस को घंटी मार के बुलाता हूं, उनको पूछो तो सही बाहर का टेम्परेचर कितना है। मैं वो लगता है डर। पर उसका रीजन क्या है कि ये लोग, एक तो क्या हो गया कि अब जब प्लेन चलता है ना, ज्यादातर काम कंप्यूटर करता है। तो मैं किसी से बात कराता हूँ, कहते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग पायलट करवाते हैं, बाकी ज़्यादातर चीज़ें कंप्यूटर हैंडल कर लेता है। खास करके इंटरनेशनल फ्लाइट्स में तुमने डाल दिया रूट, वो चलता जा रहा है। देन आई अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, क्योंकि है क्या कि अब उसको जागना है, करने को कुछ है नहीं। इनफैक्ट 1-2 बार ये भी पीछे आया न्यूज़ की, उन्होंने चेक करा पायलट्स का अल्कोहल लेवल, तो 2-3 बार निकला कि उन्होंने पी रखी थी। वो पढ़ा था, वो अखबार में आया था कुछ टाइम पहले। विच आई अंडरस्टैंड कि अगर मेरा भी जॉब डिस्क्रिप्शन ये होगा कि तूने बस बैठ के 6 घंटे खिड़की से बाहर देखना है, 2 पैक तो मैं भी लगाऊंगा। एंड आई एम लाइक, अगर इनके पास टाइम है और इनको जगा के रखना है तो इनको कुछ काम दे दो, राइट? डिस्ट्रैक्टेड रखो यार, इनको सॉफ्टवेयर सिखा दो बनाना, ऊपर इंटरनेट चलता है, टेक ऑफ करो, उसके बाद बनाओ अपनी वेबसाइट, या थोड़ा कस्टमर केयर का भेज दो यार ऊपर, राइट? नीचे तो कोई फोन उठा नहीं रहा, कुछ कॉल्स ऊपर डाइवर्ट कर दो, ऊपर फोन चलता है, टेक ऑफ कर, फिर लो कस्टमर कॉल। लोग फोन करके पूछ रहे कि ये फ्लाइट हैदराबाद कितने बजे पहुंचेगी, वो कह रहे 11 बजे पहुंचेगी। इंटरनेट पे तो 10 बजे दिखा रहे, चला तो मैं रहा हूं ना।